हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिल में तहरीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं। वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। बराए हिंद 26 जनवरी में सआदत है। यही जमहूरियत तो तानाशाही पर क़ियामत है। ये आई भीमराव अम्बेडकर जी की इनायत है। मनाए जश्न लहराए तिरंगा सब की चाहत है। एक साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे। एक जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है। भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिलवालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बطन वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून। ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि तुम आओ, मैं तिलावत करता हूँ वो के जिसमें हर चीज़ उसके साथ कोई चीज़ को शरीक ठहराना है। और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो और अपनी औलाद को फ़क्र की वजह से कत्ल मत करो। हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी। और बेहयाई की चीज़ों के करीब भी मत जाओ, उनके जो उनमें से ज़ाहिर है और जो छुपी हुई है। और उस नफ्स को कत्ल मत करो जिसको अल्लाह ने मोहतरम बनाया है मगर हक़ की वजह से। अल्लाह इसकी तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम अक्लमंद बनो। हे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांना सांगा की या मी तुम्हाला ऐकवितो की तुमच्या पालकर्त्याने तुमच्यावर काय निर्बंध घातले आहेत हे की त्याच्या समेत कोणालाही भागीदार बनवू नका आणि आई वडिलांशी सद्वर्तन करा आणि आपल्या संततीला दारिद्र्याच्या भीतीने ठार मारू नका। आम्ही तुम्हाला देखील उपजीविका देतो आणि त्यांनाही देतो व अश्लील गोष्टीच्या जवळपास देखील फिरकू नका, मग त्या उघड असोत अथवा गुपित। आणि कोणत्याही जीवाला
ज्याला अल्लाने आदरणीय ठरविले आहे ठार करू नका, परंतु न्याय संगत या गोष्टी आहेत त्याचा आदेश त्याने तुम्हाला दिला आहे, कदाचित तुम्ही बुद्धीचा उपयोग कराल. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. और यतीम के माल के करीब भी मत जाओ मगर उस तरीक़े से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए, और नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा पूरा दो. हम किसी शख्स को मुकल्लफ नहीं बनाते मगर उसके उसात के मुताबिक, और जब तुम बात करो तो अदल की बात करो अगरचे रिश्तेदार क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो. अल्लाह इसकी तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो. आणि अनाथाच्या संपत्तीजवळ जाऊ नका, परंतु अशा मार्गाने जो योग्य असेल येत पावे तो की तो प्रोडक्ट घाटील व वजन मापतात काटेकोरी ज्ञान पाळा. आम्ही प्रत्येक माणसावर जबाबदारीचा तितकाच भार टाकतो जितका त्याच्या आवाक्यात आहे, आणि जेव्हा तुम्ही बोलाल तेव्हा न्यायोचित बोला, मग ती गोष्ट आपल्या नातेवाईकांच्या बाबतीत का असेना, व अल्लाशी केलेल्या कराराची पूर्तता करा. या गोष्टीचे आदेश अल्लाहने तुम्हाला दिले आहेत, कदाचित तुम्ही उपदेशाचा स्वीकार कराल. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. माशाअल्लाह, तिलावत कलाम पाक से इस जश्न जमहूरिया का स्टार्ट और आगाज हो चुका है. दुनिया में तो न्यारा है भारत का संविधान, हम सबको तो प्यारा है भारत का संविधान, हम सबको तो प्यारा है भारत का संविधान. भारत तो अब स्वतंत्र है, प्रतंत्र नहीं है, बुद्धिजीवियों की रचना भारत का संविधान. प्रतंत्रता की बेड़ी में जकड़े थे हम सभी, भारत अंग्रेजों का भारत में चलता था संविधान. हम सबको तो प्यारा है भारत का संविधान. आपस में फूट डाल के हमको थे लड़ाते, लड़ने व लड़ाने का उनका था संविधान. भारत में हवा चल रही फितना फसाद की, अब तोड़ने में लग गए भारत का संविधान. हम सबको तो प्यारा है भारत का संविधान. सच्चा वो नागरिक नहीं है अपने देश का, तोड़े कोई अगर वो भारत का संविधान. हल करो विवाद को कानून के तहत, मस्जिद का हो मंदिर का हो है सबका संविधान. हम सबको तो प्यारा है भारत का संविधान.
रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए देश में, फिर देश में आएगा ईश्वर का संविधान। रक्षा कर कानून की हम देश के वासी, जनहित में ही लिखा है भारत का संविधान। हम सबको तो प्यारा है भारत का संविधान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारा खून भी शामिल है तज़यीन गुलिस्तां में, हमारा खून भी शामिल है तज़यीन गुलिस्तां में, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियाँ अपना। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, मेहमानाने किराम और शम्अ नबूवत के परवानों, हमारे मुल्क में 2 कौमी दिन मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त जिसको योम आज़ादी कहा जाता है, दूसरे 26 जनवरी जिसको योम जमहूरिया कहा जाता है। मेरे दोस्तों, इसमें ज़रा रेबो तरद्दुद और शक नहीं कि कदीम ज़माने से मुसलमान हिंदुस्तान का एक अटूट और अहम हिस्सा रहा है। बरसहा बरस ये मुल्क मुसलमानों की फिरवतगाह और आमाजगाह रहा है। यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा, कतरा कतरा मुसलमानों की मोहब्बतों और उल्फतों का गवाह है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों की इस मुल्क से मोहब्बत की दास्तान, दास्तान महरो वफा और दास्तान इश्क़ो अता इतनी कदीम, इतनी पुरानी है जिसकी हम सरी का दावा कोई कौम नहीं कर सकती। जिस दिन से मुअर्रिखीन ने दुनिया की तारीख रकम की है, उसके रोज़े अव्वल से उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों को मौजूद पाया है। सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के जसद खाकी में रूह फूंकी गई और खुदाए रब्बुल जलाल का तकवीनी निज़ाम कायम हुआ और एक ख़ास निज़ाम के तहत फिर उस जन्नती इंसान को रब्बुल आलमीन ने दुनिया में उतारने का इंतज़ाम फरमा दिया। ये खुदाई तकवीनी निज़ाम है कि उस जन्नती इंसान को दुनिया के इस बुतकदे और मामूर आलम में भेजने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो यही सरजमीन हिंद है। इंसान अव्वल जिस सरजमीन पर कदम रंजा हुआ वो यही हिंद की सरजमीन है। हमारे अपने अकीदे के मुताबिक पहला इंसान जो दुनिया में आया वो एक नबी था, एक मुवहिद था, एक खुदा का परस्तार था। और ये इस सरजमीन की भी खुशकिस्मती है कि इसको सबसे पहले एक मुवहिद, एक नबी और खुदाए वाहिद के परस्तार की कदम बोसी का शरफ इसी सरजमीन को नसीब हुआ। इसीलिए ये मुसलमानों का आबाई वतन है। और अगर किसी फलसफी के फलसफियाना कलाम का सहारा लूँ तो कह सकता हूँ कि हर मुल्क मुल्क के माअज़, कि हर मुल्क मुल्क के माअज़, कि हर मुल्क मुल्क के खुदा अज़। उसी ज़माने से मुसलमानों का इस मुल्क से बड़ा गहरा रिश्ता कायम दायम है और इंशाअल्लाह ताहीन क़यामत रहेगा। चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक़ सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सामिईन किराम, 26 जनवरी 1950 को एक नए कानून और उसूल से मुल्क आशना हुआ। बावजूद रुकावटों के मुल्क की बुनियाद जमहूरियत और सेकुलरिज्म पर रखी गई। जी हाँ हजरात, मुल्क की दस्तूर साज कमेटी में मुसलमानों की शमूलियत इस बात की गम्माज है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की को हमेशा अव्वलियत का मकाम दिया और कौमी धारे में शामिल होकर इब्तिदा से लेकर आज तक हिंदुस्तान को उरूजो कमाल तक पहुंचाने में हमेशा आगे रहे। मुसलमानों ने न सिर्फ मुल्क को आज़ाद कराया बल्कि दस्तूर साज कमेटी में 35 मुसलमानों की शमूलियत ने वाज़ेह कर दिया कि इस मुल्क को जमहूरियत की राह पर डालने और सेकुलरिज्म कायम करने के लिए और मुल्क को तामीर और तरक्की से माला माल करने के लिए मुसलमान तन मन धन के साथ कुर्बानी देते रहे।
बकौल शायर के ए हिंदू सिता, अब तेरी मोहब्बत में जिंदगी की हर साथ, अब तेरी मोहब्बत में जिंदगी की हर साथ याद बन के आती है, आह बन के जाती है। मगर आज के इस मंच से मैं हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदगान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस देश की कश्ती को हम लाए थे भंवर से निकाल कर, कि इस देश की कश्ती को हम लाए थे भंवर से निकाल कर, इस देश को रखना मेरे दोस्तों संभाल कर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस पावन समारोह के सम्मान्य अध्यक्ष, मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखें ऐसा भारत का संविधान है। भारत देश का जो संविधान है हर भारतवासी का अभिमान है। सर्वप्रथम आप सभी सज्जनों को जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ और मेरे सभी आदरणीय शिक्षकगणों और मित्रों की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय देश बंधुओं एवं हमवतन भाइयों, आज हम सभी यहाँ बेहद खास हम अल्लाह ताला का आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हमें ऐसे पवित्र और पावन देश में जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्रदान किया, जिसके बारे में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। मेरे प्रिय देश बंधुओं एवं हमवतन भाइयों, आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। ये दिवस हर भारतीय का अभिमान है, हमारे पास भारत का संविधान है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय भारत अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों और अनथक प्रयत्नों के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद भारतवासियों को एक ऐसे संविधान की, एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस हुई जो सभी भारतवासियों के लिए समानता, स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को प्रदान करे। इसलिए 29 अगस्त 1947 को विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बनी संविधान की मसौदा समिति अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और उसके बाद संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 नवंबर 1949 को ये संविधान देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। मेरे प्रिय मित्रों, हमें बखूबी संविधान का पालन करना चाहिए तथा अन्य लोगों को भी संवैधानिक नियमों से अवगत कराना चाहिए। संविधान ने सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी है। संविधान प्रिय भारत का सर्वोच्च कानून है जो देशवासियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। हम अल्लाह ताला से
प्रार्थना एवं दुआ करते हैं कि हम सभी भारतवासियों को भाईचारा और एकता और अमन शांति से रहने की सद्बुद्धि अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। बराए हिंद 26 जनवरी में सआदत है, यही जमहूरियत तो तानाशाही पर क़ियामत है। ये आई भीमराव अम्बेडकर जी की इनायत है, मनाए जश्न लहराए तिरंगा सबकी चाहत है। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। यहाँ तो सारे मादनियात जंगल और पानी है, निराली सुबह रंगी शाम है और शब सुहानी है। हमारे खून के कतरों में ईमान की रवानी है, करेंगे नजर तेरी जो भी दौलत और जवानी है। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। यहाँ अरबों है आबादी नहीं 200-400 की है जारी चश्मे उल्फत रविश गुल्हाए नौ की है। बहुत शोहरत यहाँ के सूफिया संतों के ज़ौ की है, मेहरबानी इनायत हम पे अपने पेशरों की है। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। सफ़ेदो सब्ज़ नीले इनक़िलाबों की है मंजूरी, सिहाफत तजरबा तहक़ीक़ खेलों की है मामूरी। निहा दिल में है यकजहती हिरन में जैसे कस्तूरी, हिमालय से धनुष कोडी वही है शान दस्तूरी। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। पहाड़ों में सुरंगें खोद कर रास्ते बनाए हैं, हुलर्जा दुश्मनों पर फौज के दस्ते बनाए हैं। ज़मीं पे कितने हैं दरिया नदी नाले निथारे हैं, फलक पे अनगिनत सैयारचे अब तक उतारे हैं। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। चलो हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। की त्याने यावे आणि प्रिय मराठी भाषेत 26 जानेवारी या विषयावर भाषण द्यावे। अम्मा बाद, संविधान आहे भारताचा प्रिय आपण सर्वांना, संविधान आहे भारताचा प्रिय आपण सर्वांना, स्वाभिमानाने आम्ही सांगतो हे सर्वांना। दुखू नका कधीच कोणत्याही धार्मिकाच्या भावना, दुखू नका कधीच कोणत्याही धार्मिकाच्या भावना, संविधान देत नाही याचा कधीही परवाना। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय, सर्व मान्यवर आणि उपस्थित असलेले पाहुणे मंडळी, सर्व गुरुजन वर्ग आणि प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपल्या समोर प्रजासत्ताक दिनानिमित्त बोलणार आहे, तरी आपण शांततेने ऐकाल अशी मी आशा बाळगतो। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर भारतवासियांना एक अशा कायद्याची गरज भासू लागली
जो कायदा सर्व जाती व धर्माच्या लोकांना समान हक्क प्राप्त करून देईल। आपल्या देशात विविध धर्म आणि संस्कृती आहे। आपला देश त्या सुंदर बागेसारखा आहे ज्यामध्ये विविध प्रकारचे फूल आहे। येथे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, आदिवासी, लिंगायत अशा प्रकारचे अनेक धर्माचे लोक येथे आपापल्या धर्मानुसार आपले जीवन जगतात। भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली 28 ऑगस्ट 1947 ला एक संविधान मसुदा विधानसभेत सादर करण्यात आला। एक समिती स्थापित करण्यात आली। त्या घटना समितीने आपल्या भारताचा संविधान तयार केला। आपल्या भारताचा संविधान हस्तलिखित आहे। याची एक हिंदी आणि एक इंग्रजी आवृत्ती आहे ज्यात 48 आर्टिकल्स आहेत। संविधान तयार करायला 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस लागले होते। 2 महिन्यांनी भारतीय घटना पारित करण्यात आली आणि आपण 26 जानेवारी 1950 ला एक प्रजासत्ताक देश बनलो। हे जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे। आपला संविधान प्रत्येक धर्माच्या लोकांना आपल्या धर्मानुसार जीवन जगण्याची परवानगी देतो की हिंदू आपल्या शास्त्राप्रमाणे तर मुसलमानांनी आपल्या शरीयतीनुसार जीवन जगावे। त्याचप्रमाणे सिख, बुद्ध व इतर धर्मियांनी आपापल्या धर्मानुसार आपले जीवन जगावे। मित्रांनो, आज या स्वातंत्र्यावर गदा पडत आहे की काही धर्मदेवशी लोक अल्पसंख्याकावर अन्याय व अत्याचार करीत आहे। त्यांना आपल्या धर्मानुसार जीवन जगू देत नाही, धर्माच्या नावावर फोडण्याचे काम करीत आहे। खरं पाहिलं तर या लोकांना आपले संविधान पटत नाही। यांच्यापासून आपल्या संविधानाला धोका आहे। यांच्यापासून आपल्या संविधानाला धोका आहे। शेवटी मी प्रार्थना करतो की अल्लाह आम्हा सर्व भारतीयांना प्रेम, स्नेह, सद्भावना, आदराने वागण्याची, राहण्याची सुपुर्दी दे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपनी मुआशरत में अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो इस मुल्क के साथ इंसाफ नहीं है। आइए 26 जनवरी की मुनासबत से फिर एक तराना पढ़ा जाता है दिल नवाज और उनके साथी। भारत की आन बान है, भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमहूरी एक जुबान है, जमहूरी एक जुबान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। इसका वजूद हिंद में, इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है जैसे बदन में जान है, जैसे बदन में जान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमहूरी एक जुबान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। बादल छटे गुलामी के, बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा आजाद साहिबान है, आजाद साहिबान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमहूरी एक जुबान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है।
कितने हुए शहीद वतन, कितने हुए शहीद वतन, गिन न पाए हम, ऐसा तेरा बयान है, ऐसा तेरा बयान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है, 26 जनवरी जमहूरी एक जुबान है, 26 जनवरी भारत की आन बान है। माशाअल्लाह, ये थे जश्न जमहूरिया की मुनासबत से पेश करने वाले तलबा। 75वें जश्न जमहूरिया का आज बड़ी शान से इनेकाद हुआ और तिरंगा झंडे की परचम कुशाई हुई। हम जानते हैं कि ये हमारे मुल्क का बहुत ही अहम और काबिल एहतराम झंडा और परचम है। एक तालिब इल्म है खालिद, जिन्होंने एक बेहतरीन परचम डिजाइन किया है। हम चाहते हैं कि रईस जामिया और नाज़िम जामिया के दस्ते मुबारक से इसकी नुमाइश हो, तो हम दावत देते हैं खालिद को, मोहम्मद खालिद को, कि वो अपना उस डिजाइन किया हुआ परचम ले आए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Highness, distinguished excellencies, esteemed scholars, respected educators, and beloved students. On behalf of Jamia Islamia Ishaat al-Ulum, I extend a heartfelt welcome to each one of you on this auspicious Republic Day. Dear audience, India with its diverse cultures and deep-rooted traditions stands as a beacon of unity in diversity. Our Constitution, a guiding force for our nation, ensures that every citizen, regardless of their background, enjoys the rights and freedoms it guarantees. On this Republic Day, let's reflect on the vital role education plays in shaping the future of our country. Our Madaris is an instrumental in nurturing young minds, instilling values, and fostering a sense of responsibility toward our society. It's our duty as students to embrace knowledge, wisdom, and tolerance to positively contribute to our nation's progress. May we all pledge to uphold the values of Republic. So reflecting on Republic Day, let's welcome one of the students, Hudhaifa Muzaffarpur, to the stage for his speech by saying a few couplets of Urdu. Chaman apna, watan apna, zameen-o asma apna. Chaman apna, watan apna, zameen-o asma apna. जहां में सबसे प्यारा है हमें हिंदुस्तान अपना, हमें हिंदुस्तान अपना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected teachers, honorable guests, and dear friends, we gather here today to celebrate proud occasion of Republic Day, a day that holds immense significance in the history of our great nation. It's a day when we honor the values of justice, liberty, equality, and fraternity that form the foundation of our democratic republic. Dear friends, it's easy to fight the enemies you see, but it's very difficult to fight the hidden enemies. Today, when we all have roof over our head, we have food to eat, we are free to roam on the streets and celebrate festivals together. Do you think did it all come for free? No, never.
our forefathers gave up their lives, their luxury, their children, their houses, and even their blood. British ruled us for almost 90 years. They took everything precious from us, and they drew many boundaries. They left casteism, they left communalism, and they spread hatred. People used to be friendly and always help each other. But today, the things have changed. The people have changed. Their minds have changed. There was a time when someone falls sick, we used to visit irrespective of caste or religion. But today, we don't know who resides next door. There was a time when Fajr Azan used to be alarm for all the people. People used to wake up by Adhan, and Asr Azan would work as time for many laborers to relieve their job. There was a time when there was injustice happens. We all used to fight together for it. But today we don't even care what's happening around us. Today we are busy in the social media. We are busy finding negative things about others. We are busy forwarding the news and video clips without inquiring about its authenticity. By just leaving a comment on Facebook, we think our job is done. We feel like our job is done, but my dear friends, our job is not done yet. In these days when everyone is spreading hatred on social media, when people are fighting for what to eat, when people are fighting for what to wear, we should be different among others. We should be the one helping in bringing back the peace. We should be the one helping in bringing back the brotherhood. And last, we should be the one to lift tricolor high in the sky. Dear fellow countrymen, our country is truly wonderful, filled with stunning landscapes and amazing people. Let's continue to be kind to one another. I end up my speech by saying a few couplets of Urdu. भारत के ए सपूतों हिम्मत बढ़ाए जाओ, भारत के ए सपूतों हिम्मत बढ़ाए जाओ, दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बैठाए जाओ और मुर्दा दिली का झंडा फेंको जमीन पर, मुर्दा दिली का झंडा फेंको जमीन पर, जिंदा दिली का परचम हरसू उड़ाए जाओ, हरसू उड़ाए जाओ. Thank you very much indeed for listening to me carefully and have a wonderful day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमने सब ने मिलकर इस मुल्क को अपनी खून की नदियाँ बहाकर आज़ाद किया था और इस देश का, इस मुल्क का आईन और दस्तूर संवारने में हमने हिस्सा लिया था. यहाँ हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी आज के इस जश्न जमहूरिया की मुनासबत से हमें इसका तारीख़ी पस मंज़र, इसकी अहमियत और इस जश्न जमहूरिया की मुनासबत से हम हज़रत को मदऊ करते हैं कि आप अपना कलीदी खिताब पेश फरमाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन. अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि 75वें यौम जमहूरिया की मुनासबत से यहाँ पर जमा हुए हैं. हमारे इस मुल्क में 2 दिन बड़े पुरजोश अंदाज में बनाए जाते हैं. एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी. तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि 15 अगस्त मनाया जाता है यौम आज़ादी के तौर पर कि ये मुल्क 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, आज से तकरीबन 75 साल पहले. और अंग्रेज़ों को, जिन्होंने इस मुल्क को अपना ज़ेर नगी बना रखा था, मुल्क के तमाम बाशिंदे यकजा होकर और मुत्तहिद होकर उसके साथ तकरीबन 150-200 साल की मेहनत के बाद उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हुए, जिसके लिए बहुत सारी तहरीकें चलाई गई. कभी मुल्क छोड़ो तहरीक चलाई गई और उसके अलावा भी बहुत सारी तहरीकें चलाई गई. जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क के आज़ाद होने के बाद इतना बड़ा मुल्क होने की वजह से एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर अब इस मुल्क को क्या हैसियत दी जाए. तो 29 अगस्त को ये तय किया गया कि इस मुल्क को
जमहूरिया बनाया जाए, रिपब्लिक बनाया जाए। इसलिए कि इस मुल्क में तरह तरह के बाशिंदे आबाद है और हर तरह के लोगों को हर तरह की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि हम इसे जमहूरियत का अहम तरीन मुल्क बनाकर इस मुल्क को आज़ादी के बाद इसके दस्तूर को जमहूरी दस्तूर बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने जो किरदार अदा किया है वो किसी पर धक्का छुपा नहीं है। चाहे उसको किसी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जाए, मगर हकीकत ये कभी छुप नहीं सकती है कि इस मुल्क की आज़ादी में 70% से ज़्यादा इस मुल्क के मुसलमानों ने हिस्सा अदा किया है। अगर मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी में अपना खून और अपनी सलाहियतें और अपने माल को खर्च न किया होता तो ये मुल्क शायद नहीं, यकीनन कभी भी आज़ाद नहीं हुआ होता। उसके बाद जब इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाने का फ़ैसला किया गया तो उस वक्त भी इसके दस्तूर को बनाने में मुसलमानों ने बड़ा अहम रोल अदा किया और तकरीबन 38 मुसलमान उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने इस मुल्क का दस्तूर बनाया। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क का दस्तूर जब तैयार किया गया उसमें भी सबसे बड़ा रोल हमारे मुसलमान उलमा और मुसलमान दानिश्वरों का रहा है। अब इस मुल्क की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि इसको जब बनाया गया तो ये फैसला किया गया कि यहाँ पर रहने वाले हर शख्स को उसके अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने का हक़ दिया जाएगा और इस सिलसिले में उसे किसी तरह से हिरासा नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस मुल्क की सालिमियत इसी में है कि यहाँ पर हर शख्स को उसके अपने मज़हब पर आज़ादी का मुकम्मल हक़ दिया जाए। यहाँ पर मीडिया को और दूसरे जितने भी शोबे हैं उन तमाम के तमाम शोबों को जमहूरी दस्तूर के मुताबिक अमल करने पर गामज़न किया जाए। इसी में इस मुल्क की सालिमियत और इस मुल्क में अमन व अमान बाकी रह सकता है। हमारे इस मुल्क में 75 साल के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस की जा रही है वो है भाईचारगी, कि किस तरह से इस मुल्क में रहने वाले हर मज़हब के मानने वाले एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहे, एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहे। इसलिए कि जहाँ किसी मुल्क में प्यार का ख़ात्मा हो जाता है वो मुल्क दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम के तमाम मुल्क के बाशिंदगान को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो भाईचारगी के साथ रहने की भरपूर कोशिश करे और मुल्क में फैली हुई नफ़रत को ख़त्म किया जाए और एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा किया जाए। जैसे हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया, अगर हम इस मुल्क को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें भाईचारगी की ज़रूरत है। बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क में अमन और सलामती को बरकरार रखे, हमारे इस मुल्क में फैलने वाली नफ़रत की फ़िज़ा को ख़त्म फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें भरपूर मेहनत और जद्दोजहद करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आज़ादी के लिए जिन लोगों ने मेहनतें की है उनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईस जामिया नाज़िम जामिया तशरीफ़ फरमा है, वहीं पर जनाब अखलाक सर असरी कॉलेजों के निगरान, LLB के प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल भी हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। शुरू कर रहे हैं जो कर्नाटक के शुरू में होता है। रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं।
यहाँ अरबों है आबादी नहीं 200-400 की है जारी चश्मे उल्फत रविश गुलहाय नौ की है। बहुत शोहरत यहाँ के सूफिया संतों के ज़ौकी है। मेहरबानी इनायत हम पे अपने पेशरों की है। हिंदुस्तान को रश के आलम फिर बनाते हैं, वतन आवाज देता है, इसे मिलकर सजाते हैं। वेरी गुड यूरिन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ऐ अल्लाह, जामिया और जामिया के मातहत जितने शोबे चल रहे हैं, हर शोबे को तरक्की अता फरमा और हमारे तलबा को हर तरह से तंदुरुस्ती अता फरमा और तलबा को शौक से मेहनत से पढ़ने की तौफीक अता फरमा और जामिया के तमाम प्रोग्रामों को कामयाबी के साथ हमकिनार फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम ब रहमतिक या अरहमर राहिमीन।